नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर स्वागत करता हूं। साथियों, प्राइमरी का सिलेबस आपको बता दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लीजिए। अब बात करते हैं 6 to 8 की। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है साथियों आपके लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये जो आसपास के जो है बंगाल, यहाँ से बच्चे भर भर के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। आपको सिलेबस का जानकारी जरूर होना चाहिए। अगर सिलेबस की जानकारी आपके पास नहीं है तो आपके लिए समस्या बन जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए 6 to 8 के सिलेबस में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, 6 to 8 के सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास, आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास से खूब प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें कौन कौन सा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपको हम बता दें कि संकल्प विद संदीप के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां हिंदी साहित्य के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा और एक हिंदी व्याकरण के नाम से होगा, एक हिंदी व्याकरण के नाम से होगा और एक हिंदी साहित्य के नाम से होगा। इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें 2 वीडियो साहित्य के महामैराथन कराए गए हैं, वह वीडियो देख लीजिए। मैं आपसे दावा करता हूं 80% समस्याएं आपकी साहित्य की वही समाप्त न हो गई तो कमेंट में आप मुझे कहिएगा कि सर जी क्या कह रहे थे। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, हिंदी गद्य की नई विधाएं आएगा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र। फिर भारतीय काव्य शास्त्र आएगा, काव्य की परिभाषा, गुण, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। भाषा विज्ञान की बात करें तो भाषा विज्ञान में आपका पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आ जाएगा। भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण दिशाएं और ध्वनि परिवर्तन। कारण दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी की उत्पत्ति पूछ लेगा कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, उसके विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो ये सब पार्ट जो है बहुत आसान पार्ट है। मैं यहाँ पे आपको अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो 8 क्वेश्चन आप हर हाल में कर जाएंगे साथियों, ये मेरी गारंटी होगी। केवल आप ये 2 वीडियो देख लीजिए जो पढ़ा, बाकी ये यहाँ से जो क्वेश्चन है इसको भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे इसमें देखते हैं। इसमें आपका सिद्धांत और प्रयोग भी है, यानी व्याकरण का अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा। पत्र से, पत्रिका से भी आपसे पूछा जाएगा। हिंदी सिद्धांत प्रयोजन मूलक से पूछा जाएगा। व्याकरण में शुद्ध लिंग, अनेक शब्दों के एक शब्द, संक्षेपण, पल्लवन, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये थोड़े से समझने वाली बात है साथियों, यहाँ बहुत दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पुस्तकों के अंश का अध्ययन भी होगा, जैसे कुरुक्षेत्र 3रा सर्ग से पूछ देगा, गोदान से आपसे प्रश्न पूछेगा, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त नाटक, पूस की रात। ये कुछ ऐसे पुस्तक हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके पात्र के बारे में पूछे जाएंगे, कौन लिखा, कब लिखा, ये पूछा जाएगा। और कुछ इसके वाक्य दे देगा और वाक्य से पूछेगा कि चलिए भाई, चलिए बताइए किस किताब से है, यह किस किताब से है, तो यह भी आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें लैंग्वेज की तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज इंग्लिश में द एज ऑफ, है ना, द एज ऑफ चौसर है, इसमें क्या पोएट्री है आपका, यहां से पूछा जाएगा। एज ऑफ शेक्सपियर से पूछा जाएगा। क्लासिकल एज से रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, इंग्लिश ग्रामर, है ना, ये सब चीज आपसे, ड्रामा, नॉवेल, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे डीप में इंग्लिश पूछा जाएगा, थोड़ा भी रियायत यहां पर नहीं होगा। उर्दू की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में लगभग सभी सिलेबस, इसमें सभी चैप्टर को इन्होंने इंक्लूड किया है। जिसका स्तर जो होगा वो ग्रेजुएशन का होगा। जिसका स्तर क्या होगा, देखिए सब चैप्टर है, कुछ भी नहीं है जो आपको छोड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप अच्छे से कर जाइएगा यहाँ पे। और साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको फिजिक्स, मशीन, ये सारे, मतलब विज्ञान में भी आपको कुछ नहीं, एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तीनों विज्ञान से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और कुछ नहीं छोड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ, आइए थोड़ा सा हिस्ट्री, जीके जी सामान्य वाला देख लेते हैं। हिस्ट्री के क्या क्या है, क्योंकि हिस्ट्री के चीजों को कराया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा
साहित्यिक और पुरातात्विक खोज, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन, मगध उत्कर्ष और मौर्य वंश, उत्तरकालीन मौर्य वंश, शुंग, कर्ण व सातवाहन कुषाण वंश, गुप्तकालीन वर्ष, गुप्त के बाद हर्ष का काल, दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव और संगम युग से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष से भी जो लगभग 200 वर्षों तक चला, यहां से भी पूछा जाएगा। ठीक है, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष से। मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी, गौरी, दिल्ली सल्तनत में जितने वंश हैं इन सभी वंशों से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और उधर स्वतंत्र प्रांतों की बात करें तो विजयनगर, बहमनी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सोशल का भी इतना आसान नहीं रहने वाला है, यह ध्यान रखिएगा। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश और शिवाजी, मुगल राजवंश और शिवाजी पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बुक प्लेलिस्ट भी बता दूंगा इतिहास के लिए, कौन कौन से बुक आप पढ़िए। ठीक है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन पूछा जाएगा। बंगाल, मराठा और हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध का इनके साथ जो युद्ध हुआ और ये सब आपसे पूछे जाएंगे। 1857 का विद्रोह पूछा जाएगा। गवर्नर जनरल वायसराय पूछा जाएगा। जितने भी चार्टर अधिनियम या भारत शासन अधिनियम बने वो पूछा जाएगा। जितना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ वह पूछा जाएगा। कांग्रेस आपसे पूछा जाएगा। नरम दल, गरम दल, यह पूछा जाएगा। होम रूल आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछा जाएगा। भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए यह भी आपसे पूछा जाएगा, यह भी ध्यान दीजिएगा। सांप्रदायिक विकास की बात भी, आधुनिक काल में सांप्रदायिक विकास कैसे पनपा उसकी प्रश्न पूछा जाएगा। 1940 के उपरांत जो संवैधानिक संकट था आजादी की प्राप्ति तक, वह पूछा जाएगा। और विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, झारखंड की इतिहास संस्कृति से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको जितने उलगान विद्रोह, टाना भगत विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, जनजातियां हैं, उनके रहन सहन है, खान पान है, ये कब अलग हुए बंगाल से, कब बिहार से अलग हुए, तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। और बात करें विश्व इतिहास की तो विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व इतिहास में 3 ही चैप्टर विशेष रूप से हैं, कौन कौन सा? फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिख, नहीं आगे भी है भाई, मेटरनिख है, जर्मनी इटली का एकीकरण है, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्र संघ और द्वितीय विश्व युद्ध यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व या ये जो है हम आपको ये करवा देंगे, ये चैप्टर भी हम आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात करें जियोग्राफी की तो जियोग्राफी में हमने देखा कि मोस्टली सभी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन विशेष रूप से झारखंड का क्लाइमेट, वहां की हवाएं, वहां की दशा, वहां के मानसून से प्रश्न बनेगा, यह भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा और आपका जो है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो होगा वह भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब सभी लोकसभा, राज्यसभा, मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेचर ऑफ इंडिया, फ्रीडलिज्म से पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स से भी, तो ये जान लीजिए जब 6 to 8 का आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपसे सब पूछा जाएगा। बस एक का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी और झारखंड की किताब अगर आपको मिलती है, झारखंड के किताब से काफी प्रश्न बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको हिस्ट्री, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको करा दूंगा, आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं सिलेबस समझ में आया होगा, जल्दी इसकी क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।